हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रिचा शर्मा। टुडे वी विल डिस्कस कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंडर आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस कि एक इंडिविजुअल पर्सन की डाइट का एक मेजर पार्ट होता है, जैसे कि जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर और मैक्रोमिनरल्स होते हैं। इन सबको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आज हम इसमें से कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस करेंगे। Carbohydrates means carbohydrates are the most abundant organic compound in the plant world. They give energy to body to work properly. It is a primary source of energy. ये हमें सबसे पहले एक एनर्जी देने का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन सबका कंपाउंड फॉर्म होती है किस किस की? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स इज इक्वल टू 4 किलो कैलोरीज और 16.8 किलो जूल ऑफ एनर्जी। कॉमन सोर्सेज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? राइस, व्हीट, मेज, पोटैटोज, शुगर एंड जैगरी एंड सम फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगोज एंड मेलन्स। ये कुछ सोर्सेज होते हैं जो कि हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम कंज्यूम करते हैं, तो जब हम ज्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी तो उतना ही यूज करेगी जितना उसको जरूरत है, लेकिन जब उसकी ज्यादा मात्रा हो जाती है तो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट रह जाती है उसे बॉडी के फैट के रूप में वो स्टोर हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइपोजेनेसिस। तो लाइपोजेनेसिस क्या होता है? व्हाट इज लाइपोजेनेसिस? लाइपोजेनेसिस इज अ प्रोसेस टू स्टोर द अनयूटिलाइज्ड और एक्सेस एनर्जी given by the carbohydrates which is stored in the form of fats in our body. This is called the lipogenesis. Next हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसको हम दो में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड कम्प्लेक्स। एंड सिंपल कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड्स एंड डायसेक्राइड्स एंड कम्प्लेक्स कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू पॉलीसेक्राइड्स। अब इनके हम इन टाइप्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज कम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। What is the meaning of a hydrolyzed here? Means hydro means water and lyzed means breakdown. When we break down monosaccharides into another form, then it will not be divided into more than one form. It will not produce any other product. So monosaccharide is called they are crystalline in nature. They are soluble and they are sweet in taste. Next is glucose. Glucose comes in the category of monosaccharides. Glucose is most important monosaccharide. It is the main type of sugar in the blood and is the major source of energy for the body's cells. ये हमें मिलते कहाँ से हैं? ग्रेप्स, हनी, इनके जैसे फ्रूट से मिलते हैं। Glucose is used to very low blood sugar, most often in people with diabetes mellitus. Glucose works by quickly increasing the amount of glucose in your body. It increase quickly. Glucose is also used to provide carbohydrate calories to a person who cannot eat because of illness or other medical conditions. Sometimes we say that the person who is not able to eat whenever they are feeling sickness, that times doctor prefer them to glucose because they give the immediate energy. That's why doctor prefers glucose. Next is fructose or fruit sugar. Is simple kenotic monosaccharide found in many plants where it is often bonded to glucose to form the disaccharide sucrose. It is also absorbed directly into blood during digestion. मतलब इसका काम कब होता है? जब डायरेक्ट डाइजेशन हो रही होती है खाने की। Fructose is sourced from sugar cane, sweet sugar beets and corns. Fructose has the sweetest taste but least impact on your blood sugar. जैसे कि शुगर केन है वो बहुत स्वीट होता है, बट उस स्वीटनेस का हमारी बॉडी पे कोई बैड इफेक्ट पड़ता। Next is, since monosaccharides are already in their simplest form, what does it mean? It means it cannot be further categorized into produce any other product. They don't need to be broken down before your body can use them. They are absorbed directly into your bloodstreams, primarily in your small intestines. They are when we eat them, then it is directly absorbed in our bloodstreams. It primarily in your small intestine. Next is disaccharides. Disaccharides, as the name is specifies, made up of two linked monosaccharides and broken down into the later during digestion. मतलब कि इसको दो में डिवाइड किया जा सकता है और ये डाइजेशन के बाद, ड्यूरिंग डाइजेशन बाद में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं. इट्स नेचुरली अकरिंग कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन मेनी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स, बट इट्स आल्सो एडेड टू मेनी प्रोसेस्ड फूड्स सच एज कैंडी, आइसक्रीम, कैंड फूड्स एंड अदर स्वीटेंड बेवरेजेस. इनको इन फॉर्म में भी हम खा सकते हैं. नेक्स्ट इज माल्टोज.
Maltose is a sugar that forms when starches like potatoes or rice are broken down in the digestive system. After maltose is formed, it's broken into simpler sugar, so your body can use it for energy. Maltose is made up of 2 glucose units. It has a slightly sweet taste, but its most important function is in digestion. When maltose is hydrolyzed, that times it is divided into 2 compounds. It can be divided into glucose plus glucose. Maltose secreted by the intestine then converts maltose into glucose that I have told you. The glucose so produced is either utilized by the body or stored in the liver as glycogen. आपको अगर उसी टाइम जरूरत है आप तब भी उसको यूज कर सकते हो, अदरवाइज इट कैन बी यूज्ड आफ्टरवर्ड्स. नेक्स्ट इज लैक्टोज. लैक्टोज इज अ शुगर फाउंड इन मिल्क. जैसे कि मिल्क पाउडर्स होते हैं जो कि बच्चों के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें भी ये शुगर मिलती है. लैक्टोज इज अ लार्ज शुगर मॉलिक्यूल दैट इज मेड अप ऑफ 2 स्मॉलर शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. द एंजाइम्स दैट सेपरेट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. व्हाट डज इट मीन्स कि जो इनको 2 भागों में डिवाइड करता है, स्प्लिट करता है, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, उस एंजाइम को लैक्टेज कहते हैं. And it is located on the surface of the cells lining the small intestine. And when lactose is hydrolyzed, then it is divided into G plus G, means glucose plus glucose. Next is sucrose. Sucrose is a dye consisting of 1 glucose and 1 fructose molecules. What does it mean? कि when sucrose is hydrolyzed, then it is divided into 2 compounds. One is glucose and other is fructose, or 50% glucose and 50% fructose. Sucrose tastes less sweet than fructose but sweeter than glucose. Is common sugar. Sucrose is produced naturally in plants from which table sugar is refined. Next is complex carbohydrates. Complex carbohydrates are made up of sugar molecules that are strung together in long complex chains. What does it mean? That simple carbohydrates cannot be further divided. Means mono is only 1 and dimer is 2. But complex carbohydrates means they can be divided more than 2. They are found in foods such as beans, peas, whole grains and vegetables. Both simple and complex carbohydrates are turned to glucose in the body and are used as energy. Here both you can see simple and complex, both can be used as energy. As complex carbohydrates have longer chains, they take longer to break down. Means they need time to break down and they provide more lasting energy in the body than simple carbohydrates. What does it mean? It means that the energy that we get from the complex carbohydrates, that energy is long lasting. We can use it for the longer time. Next is polysaccharide. As name specifies, poly means many forms. So carbohydrates whose molecules consist of a number of sugar molecules bonded together. These sugar molecules are bonded to each other and they can be separated in longer chains. Poly are long chains of carbohydrates molecules, specifically polymeric carbohydrates composed of monounits bound together by glycoside linkages. Now we will discuss further categories. Starch. Starch means when the process of photosynthesis, कि जब plants photosynthesis के टाइम पे ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं और complex form बनकर वो starch बन जाता है. A carbohydrates that is the chief form of stored energy in plants, especially wheat, corn, rice and potatoes. Starch is a mixture of 2 different poly built out of glucose units and forms a white tasteless powder when purified. जब इसको purify करते हैं तो tasteless powder बनता है. After they are eaten, they are broken down into glucose. मतलब खाने के बाद उनको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन किया जाता है, which is the body's main fuel, especially for our brain and muscles. Next is glycogen. The body breaks down most carbohydrates from the foods we eat and convert them to a type of sugar called glucose. मतलब जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट जो हम फूड खाते हैं उससे हमें जो कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोज. व्हेन द बॉडी डज नॉट नीड टू यूज द ग्लूकोज फॉर एनर्जी, जिस टाइम हमें जरूरत नहीं है, इट स्टोर्स इट इन द लीवर एंड मसल्स. तो जब हमारा यूज होने के बाद जो बच जाता है उसे हम अपने मसल्स या लीवर में स्टोर हो जाता है. दिस स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ मेनी कनेक्टेड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड इज कॉल्ड glycogen. Living cells cover carbohydrates from blood in the form of glucose. Excess of glucose stored in liver and muscles as glycogen, and this process is known as glycogenesis. Here it also covers one more question, that what is glycogenesis? The excess of glucose stored in liver and muscles as glycogen, and this process is known as glycogenesis.